हाय गाइस, क्या हाल है? ऑल गुड, सब बढ़िया। चलो, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसका हम लोग आज सिक्स्थ लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिया क्या था? ओके, व्हाट पॉइंट्स हैड बी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिटेल्स स्टडी किए थे, राइट फ्रॉम हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज टू एपिडाइडमिस, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वो तो सारे पॉइंट्स देखे ही। उसके साथ हम लोगों ने एसेसरी डक्ट्स, फिर आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स का क्या क्या काम है, फिर फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो सीमेन है वो बनता कैसे, ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मैंने देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, हम लोगों ने मेंशन किया। उसके साथ टेस्टिस का स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी देखा, एसेसरी डक्ट्स देखे जिसमें वो यूरिनोजेनिटल डक्ट देखा हमने, यूरेथ्रा, और अलग अलग पार्ट्स भी देखे, पाइप्स देखे जो भी प्रेजेंट थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके साथ हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड्स भी देखे जिसमें सेमिनल वेसिकल आ गया, प्रोस्टैटिक फ्लूइड आ गया, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड आया है, वो प्रोस्टैटिक फ्लूइड उसका फ्लूइड है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपस ग्लैंड है ना। और फाइनली सीमेन का कंपोजिशन क्या था वो भी हमने देख लिया। ठीक है, सो अब ये पॉइंट्स के बाद हमने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था कि अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेंगे। एक पार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स मी टू आवर फर्स्ट स्लाइड अगेन, दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पेसिफिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम रोल डिस्कस करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उस रोल में यू विल ऑब्जर्व कि चार मेजर रोल्स है। क्या होता है ना, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्लाइड नहीं था उसका, बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये स्पेसिफाई किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, गैमेट प्रोडक्शन और उस गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना, ये दो ही काम है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसा नहीं है, इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही जो हमारा फीटस जो है वो उसके अंदर ही ग्रो होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही ग्रो होता है। तो इसीलिए उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मल्टीपल चेंजेस की ज़रूरत है, मल्टीपल फंक्शंस होंगे। इसीलिए फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, हार्मोन्स का भी अमाउंट ज़्यादा होता है, हार्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स होता है, बॉडी पेन होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, और उसमें भी अकॉर्डिंग टू अवर ह्यूमन मेड लॉज, ह्यूमन फीमेल डजंट रिप्रोड्यूस अंटिल द एज ऑफ 21 to 24। अभी तो 18 तक है वैसे, बट 21-24 तक तो आजकल नहीं होता। तो तब तक भी चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल फीमेल्स में, PCOD, PCOS, ये डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओके, बट माई पॉइंट इज कि ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स का काम सिर्फ इतना होता है स्पर्म प्रोडक्शन एंड रिलीज, बट फीमेल्स के केस में वो स्पर्म्स को एक्सेप्ट करने का एक फंक्शन होता है, उस स्पर्म्स को नर्चर करना, नर्चर इन द सेंस उनका केयर लेना ज़रूरी होता है ताकि उनको किल ना कर दे उनका सिस्टम। उसके बाद उस स्पर्म्स को पहुँचाना पड़ता है एग तक, फर्टिलाइज करना पड़ता है एग को, उस एग फर्टिलाइज होने के बाद उस एग को संभालना पड़ता है, उस एग से मतलब फर्टिलाइज्ड एग जब जायगोट बनता है तो जायगोट को संभालना पड़ता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, उसे वो एम्ब्रियो यूट्रस में आता है, यूट्रस में अटैच होता है, उसके बाद धीरे धीरे फीटस बनता है 3 मंथ्स में, फिर फीटस की साइज बढ़ते जाती है। ये सारी चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होती है, इसलिए उसके फंक्शंस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर के केमिकल से या हार्मोन से कंट्रोल होती है। ठीक है, सो क्या क्या रोल्स है चलो देख लेते हैं। मैंने 4 मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला गैमेट प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया गैमेट प्रोडक्शन, ये तो नॉर्मल सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी तो कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी गैमेट्स तो फॉर्म करना ही पड़ेगा। गैमेट फॉर्म करे बिना तो कुछ होने नहीं वाला है, फ्यूजन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन मोटो तो वैसे का वैसे ही रह गया। सो देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गैमेट प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल होता है दैट इज़ फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करना, स्पर्म्स को प्रमोट करना, पुश करना एग के तरफ, वो वाला काम, ताकि फर्टिलाइजेशन हो। अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कंडीशंस बनाए जाते हैं ताकि स्पर्म्स जो है वो एंटर कर पाए और आसानी से एग को फर्टिलाइज करे। ठीक है, थर्ड थिंग सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, वेरी ट्रू।
ओके एक बार प्रेगनेंसी हो गई, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर मदर इज कॉल्ड एज प्रेग्नेंट, राइट। तो उनके मदर के अंदर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो चुका है, एम्ब्रियो बन रहा है, अभी धीरे धीरे फीटस बनेगा। तो उस फीटस को कैरी करना, उसका केयर लेना, वो सब बॉडी अपने आप करता है। इनवॉलेंटरली बहुत कुछ होता है। फीमेल को वॉलेंटरली सिर्फ उसका केयर लेना पड़ता है, फिजिकली बॉडी का केयर लेना पड़ता है, अच्छे से खाना का पड़ता है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, स्ट्रेस नहीं लेना, उसके साथ में भी टॉक्सिक चीज़ें अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें फीमेल को वॉलेंटरीली करना पड़ता है, मतलब खुद के कंट्रोल से करना पड़ता है। बाकी की चीज़ों का केयर तो बॉडी खुद ही ले लेता है, ठीक है। तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस होते हैं, या वो चेंजेस को हैंडल करना पड़ता है, तो बॉडी वो भी हैंडल करता है। तो सपोर्टिंग प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट इज चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम। एक बार जो चाइल्ड है वो अंदर रेडी हो चुका है तो वो खुद को पुश करता है बाहर, ठीक है। तो वो खुद के बॉडी में से कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो फीमेल के बॉडी में, फीमेल के ब्लड में जाता है, और वो फीमेल को बताता है, फीमेल के बॉडी को बताता है कि आई एम नाउ द चाइल्ड इज़ रेडी टू पार्च्योर, मतलब टू रिलीज आउट, टू डिलीवर, जिसकी वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाता है। वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के काम में आता है, वो उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। ओके, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कम हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ हार्मोन्स जो प्रमोट करते हैं पार्चुरेशन को या चाइल्ड बर्थ को, ऑक्सीटोसिन टाइप हार्मोन, ये सारे हार्मोन सिक्रेट होने लग जाते हैं और पुश करते हैं बेबी को बाहर। तो ये सारी चीज़ें मदर भी पुश करती है वॉलंटरीली, बट उसके साथ साथ ये सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो वो हो गया चाइल्ड बर्थ में। और उसके साथ साथ पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है, अब फीमेल ने बर्थ दे दिया चाइल्ड को, उसके बाद फीमेल बॉडी में चेंजेस होते हैं। ओके, फीमेल बॉडी रिकवर करता है वो, ताकि अभी वापस से नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए जैसे पहले बॉडी था, वो पोस्टपार्टम होता है। वो एक पार्ट है पोस्टपार्टम का। उसके साथ साथ चाइल्ड का नर्चरिंग भी तो होता है इसमें, आप चाहो तो। एंड नर्चरिंग मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको केयर लेना, वो भी तो सारा आता है ना फीमेल के साथ। तो इसलिए तो फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो यही मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और वो मिल्क जो है चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो भी तो एक काम है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो भी तो काम है फीमेल बॉडी का, इसीलिए वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ मेजर रोल्स है, कुछ मेजर फंक्शंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मैंने बाहर थंबनेल में भी मेंशन किया था, वही हम अभी डिस्कस करने वाले। बट उसके पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। तो एज आई सेड कि देयर आर 2 मेजर पार्ट्स, मेल्स में भी था, फीमेल्स में भी है, ठीक है। तो पार्ट्स में एक होता है एक्सटर्नली दिखने वाला पार्ट, ओके, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नली दिखने वाला जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे मेल्स में पीनस दिख रहा था, स्क्रोटम दिख रहा था, वैसे ही फीमेल्स में एक्सटर्नली दिखने वाले पार्ट्स को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और अंदर से जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत अच्छा है कि इमेज है एक्चुअली, इसमें पीछे पेल्विक गर्डल भी दिया हुआ है, बोन्स का अरेंजमेंट और वजाना का अरेंजमेंट साथ में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा इमेज है एक्चुअली। तो इसमें आप देख रहे हो अंदर के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज इंटरनल जेनिटेलिया, राइट। तो अगर एनलिस्ट करना चाहो तो बहुत सारे पार्ट्स है, बट ऊपर से जो दिखाई दे रहे हैं वही हम लोग एनलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन से पार्ट्स होते हैं, लैबिया मेजोरा। हाँ, बहुत लोगों ने तो पहली बार ही सुना होगा। पीपल मस्ट बी नोइंग, स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग हाउ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लुक्स, बट उसके पार्ट्स के नेम जो है आज तक हमको कभी पढ़ाए नहीं गए थे। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि रेयरली आपको पता होगा, तो ज़रा ध्यान दे दो। इसलिए मैंने एक पूरा लेक्चर उस पर ही रखा है। वैसे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब ओपनिंग, वजाइनल ऑरिफाइस, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स,
ये कुछ मेजर पार्ट्स हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, ठीक है। अभी इन दोनों, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल भी होता है एक पार्ट, फिर हाइमेन भी होता है, देखो इधर हाइमेन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली ये जो वर्ड होता है ना लैबिया, लैबिया का मतलब लिप, अरे सॉरी, लैबिया का मतलब होता है लिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैबिया? साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड लिप, ठीक है। जैसे हमारे ये वाले लिप्स का नेचर होता है वैसे ही इनके इधर मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया में भी जो लिप्स होते हैं उनका नेचर भी वैसा ही होता है, इसलिए उसको लिप बोला हुआ है, ठीक है। बट लैबिया टर्म यूज़ करने का इंटेंशन वही है, ऑलराइट। और ये तो एक्सटर्नल जेनिटलिया के कुछ पार्ट्स मैंने लिस्ट कर दिया। यहाँ पर इंटरनल जेनिटलिया में भी क्या क्या है। इंटरनल जेनिटलिया में देयर इज़ वजाइना, अगेन वजाइना, बट एक्चुअली वो वजाइनल ओपनिंग है और ये एक्चुअल वजाइना है। ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये वजाइना है, ठीक है। फिर सर्विक्स है, सर्विक्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अनदर डिस्टिंक्टिव पार्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ यूट्रस ओनली, बट स्टिल सर्विक्स भी लिख देते हैं। देन यूट्रस, ओके, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। अगर नंबर लिखना चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं। देयर इज 1 वजाइना, 1 सर्विक्स, 1 यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज, ठीक है। सो वी से 1 वजाइना, 1 cervix, 1 uterus, a pair of fallopian tubes and a pair of ovaries. Fallopian tubes are also known as oviducts, ठीक है, उनको oviducts भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स है और मैं ये सिर्फ सुपरफिशियली क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हर पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओह आई एम सो सॉरी, ये कट हो गया शायद थोड़ा सा, है ना, अभी देखा मैंने। एनीवेज डोंट वरी, आगे वाले स्लाइड में तो डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये बस डिस्प्ले के लिए देख लो दोनों, ये दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। आज जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल जेनिटलिया डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नली जो पार्ट्स दिखाई देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया बस दिखाना था मुझे कि दोनों जेनिटलिया हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द रीज़न मैंने दोनों मेंशन किए। इधर एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट्स मेंशन किए हैं, इधर इंटरनल जेनिटलिया के पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब एक्सटर्नली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखाई देता है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो जब डायग्राम बनाऊंगा तो उस टाइम पे मे बी कलर चेंजिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए मुझे, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना प्लीज़। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक्सटर्नली लुक वाइज क्या कैसे हो जाता है फीमेल जेनिटलिया। नाउ फीमेल जेनिटलिया का पोजीशन भी वही रहता है जैसे मेल जेनिटलिया होता है। कहाँ पर होता है मेल जेनिटलिया? इट्स एग्जैक्टली लोकेटेड इन द ग्रोइन। ग्रोइन का मतलब का क्या होता है? पैरों के बीच की जगह, जो अपर बॉडी एंड लोअर लेग्स जहाँ मीट होते हैं वहीं पर होता है ग्रोइन, GROIN। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, देखो ये लेग्स है और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, यहीं पर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। वजाइना जो पोर्शन बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली वजाइना एक छोटा सा पार्ट है, उसके अलावा और बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पर होते हैं। तो हम यही पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर पार्ट होता है वो ऐसा कुछ होता है। अभी देखो यूजुअली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से एक्सटर्नल जेनिटलिया जो दिखाई देता है वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, ओके। ये जो मैंने लिप्स की बात की थी, ये लिप्स इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये लिप्स इस तरह से दिखाई देते हैं और बीच में देयर इज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ एक लॉन्जिट्यूडनल फिशर होता है, ठीक है। ये ओपनिंग होता है एक्चुअली इस तरह से, ऐसे ही बना देते हैं। तो इस तरह से ही कुछ अरेंजमेंट दिखाई देता है, बीच में ओपनिंग होता है थोड़ा सा और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर एनस होता है इस रीजन में। तो इस तरह से जनरली दिखाई देता है व्हेन इट इज़ नॉट ओपन प्रॉपरली, बट स्टडी के लिए तो हमको ओपन करना होगा,
है ना। तो जब हम ओपन करते हैं, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसमें काफ़ी सारा डिटेलिंग है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन आई सी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो थोड़ा सा मैं उसको ओपन करके ही डिस्कस करूँगा, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले आउटर साइड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो बीच में स्लिट था, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं स्लिट को? वेस्टिब्यूल। और यही वेस्टिब्यूल जो है यहाँ पर ओपन किया हुआ, ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है। अब ये जो आउटर रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज लैबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं इसको? लैबिया मेजोरा, ठीक है, लिख भी देते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये लैबिया मेजोरा जो है, इस लैबिया मेजोरा का जो मीटिंग होता है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्टली प्यूबिस, मतलब हमारे नेवल के नीचे का जो रीजन होता है उसको प्यूबिस बोलते हैं। तो प्यूबिस में ही ये ऊपर पूरी तरह से खुद को मिक्स कर लेता है, बट नीचे के तरफ दीज आर नोन टू मीट, ठीक है, दे आर नोन टू मीट एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है, इसी को बोलते हैं, वहाँ मेंशन किया हुआ, पोस्टीरियर कमिशर। लिखा है मैंने वहाँ पर, ये नहीं भी दिख रहा तो भी लिखा हुआ है, ये पोस्टीरियर कमिशर एक पॉइंट पे वहाँ मीट करते हैं, ठीक है। अब ये लैबिया मेजोरा की स्पेशलिटी क्या होती है ना, कि इसमें इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है। जो प्यूबिक हेयर की बात हम लोग करते हैं, दो दैट प्यूबिक हेयर इज एक्चुअली प्रेजेंट, ओके, प्यूबिक हेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लैबिया मेजोरा पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। लैबिया मेजोरा बनता कैसे है? इट्स मेड अप ऑफ, इट्स एक्चुअली स्किन से ही बनता है, अंदर से एडिपोज टिश्यू होता है, थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसी टिश्यू से ये फोल्ड्स बनते हैं, लॉन्ग स्किन फोल्ड्स, अंदर एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही जो है, ओके, आगे कंटिन्यू होता है ऊपर की तरफ। अभी ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा स्किन ही है ये ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहीं ऊपर की तरफ यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ बम्प सीन, इस तरह का बम्प। तो वो बम्प जो होता है, दैट बम्प इज फॉर्म बिकॉज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो कमर की हड्डियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं प्यूबिक बोन्स, राइट। तो ये जो बोन्स है पेल्विक गर्डल बनाते हैं। तो पेल्विक गर्डल जो है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा कि पेल्विक गर्डल के केस में देयर आर दो ही बोन्स है, बट हर एक बोन इज नोन एज कॉक्सल बोन और इनोमिनेट बोन। हर बोन में 3 बोन्स का पार्ट होता है, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। प्यूबिस जो है आगे की तरफ होता है। तो ये दोनों हड्डियों का जो प्यूबिस होता है वो आगे की तरफ ऐसा मीट होता है। जिस पॉइंट पे मीट होता है, ओके, दैट पॉइंट फॉर्म्स अ जॉइंट नोन एज सिम्फाइसिस जॉइंट, known as pubic symphysis। तो ये जो pubic symphysis होता है, that creates a bit of bump ऊपर की तरफ, and that bump is only known as mons pubis। क्या बोलते हैं इसको? mons pubis। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्योंकि pubic symphysis लूजन हो जाता है जब डिलीवर करना होता है, उस टाइम पे रिलैक्सन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो pubic symphysis को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है। हम तो जानते हैं कि फीमेल्स का पेल्विक गर्डल जो है ब्रॉड होता है, तो उस सिम्फाइसिस को लूज कर देगा, जिसके वजह से चाइल्ड बर्थ थोड़ा आसान हो जाएगा और थोड़ा कम पेनफुल होगा। तो वही है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस पे भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर, बिकॉज ये प्यूबिक हेयर है ना, ये प्यूबिक रीजन है, प्यूबिक रीजन है, प्यूबिक हेयर का रीजन है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हेयर का प्रेजेंस है। मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बुक में इनफैक्ट हर जगह पे, हर थ्योरी में जहाँ पर भी इसके बारे में बताया हुआ है, वहाँ हेयर के बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर हेयर, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर मैंने एनएस नहीं बनाया, एनएस बना देता हूँ बस। तो यहाँ पर एनएस भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसी लाइन में। एक्चुअली इफ़ यू सी इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ हार्डली
मे बी 0.5 सेंटीमीटर्स 1 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एनस से पैथोजेंस कैन एंटर इन वजाइना, तो वो एंट्रेंस अवॉइड करने के लिए वजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक होता है, बिकॉज ऑफ विच वजाइनल सेल्स में ग्लाइकोजन होता है और वो ग्लाइकोजन फर्मेंट होता है, डिकम्पोज होता है विद हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कर्ड में होता है वही बैक्टीरिया यहाँ पर भी होता है फीमेल वजाइनल ओपनिंग में या फीमेल वजाइना में, टू अवॉइड द इन्फेक्शन, इसलिए इसका पीएच 4 के करीब होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अब ये तो हो गया लैबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इसके साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि अंदर के तरफ, लैबिया मेजोरा के अंदर की तरफ, यू विल ऑब्जर्व देयर इज सम लूज बट स्किन लाइक रेड कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये रेड कलर स्ट्रक्चर जो आगे जाके इधर मीट भी होते हैं, बट ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वाइट इज रेड बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। तो ये जो है रेड कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज, यू कैन नाउ गेस राइट, ये भी लिप लाइक अरेंजमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लैबिया, बट ये अंदर की तरफ है और छोटे होते हैं इसके कंपैरिजन में, तो इसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। ठीक है, ये ऐसे बहुत बार ना इस स्लिट में से, वेस्टिब्यूल में से बाहर की तरफ प्रोट्रूड भी होते हैं, ऐसे आपको बहुत बार दिखाई देते हैं वजाइना के बाहर निकलते हुए। ठीक है, तो ये हो जाता है लैबिया माइनोरा। ठीक है, ये भी, इसमें ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है इसलिए रेडिश होता है, दिस मोर सेंसिटिव कंपेयर टू लैबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये मॉन्स प्यूबिस, अभी यही जहाँ ये लैबिया माइनोरा नीचे की तरफ मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को ही बोलते हैं फोर्शे, दैट पॉइंट इज नोन एज पोस्टीरियर फोर्शे, फोर्शे। ठीक है, अब ये हो गया, कौन से पार्ट हमने देखी है, लैबिया मेजोरा देख लिया हमने, लैबिया माइनोरा देख लिया, फोर्शे देख लिया, पोस्टीरियर कमीशर। मैं क्यों ये पॉइंट्स लिखा हूँ ना, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मेंशन करना होगा जब आप आंसर इसके बारे में डिस्क्राइब करके लिख रहे हो। ओके, मॉन्स प्यूबिस भी हमने देख लिया। अब ऊपर की तरफ आप देखोगे कि लैबिया माइनोरा जो ऊपर की तरफ मीट नहीं कर रहे हैं, वो मीट इसलिए नहीं करते बिकॉज ऊपर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट पार्ट, और ये जो डिफरेंट पार्ट है, दिस इज अ पार्ट विच इज सिमिलर टू पीनस इन मेल्स। मेल्स में पीनस क्या किस लिए होता है, सेक्सुअल अराउजल के लिए होता है और स्पर्म डिलीवरी के लिए होता है। यहाँ पर ये गैमेट डिलीवरी नहीं करेगा, जो मैं ऑर्गन बताने वाला हूँ गैमेट डिलीवरी नहीं करने वाला ये, बट ये क्या करेगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल अराउजल। जैसे पीनस इरेक्ट होता है मेल्स में, वैसे ही फीमेल्स में क्लिटोरिस इरेक्ट होता है, क्लिटोरिस माने जो पार्ट बनाऊंगा अभी, दैट गेट्स इरेक्टेड ऑन सेक्सुअल अराउजल। तो वो इस तरह का एक पार्ट इधर प्रेजेंट होता है, दैट ऑल्सो कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू, एंड इट इज ऑब्जर्व कि इसके ऊपर ना छोटा सा कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। इधर भी प्रीप्यूस प्रेजेंट है, जैसे प्रीप्यूस इसमें था ना मेल के पीनस पे, ग्लैंड्स पे, फोर स्किन प्रीप्यूस, वैसे इसके ऊपर भी इस तरह का प्रीप्यूस प्रेजेंट होता है। बाय द वे एक्चुअली एक फ्लावर है जिसका स्पीसीज नेम है क्लिटोरिया, बहुत कॉमनली अपीयर होता है यहाँ पर इंडिया में। तो वो जो फ्लावर है उसका क्लिटोरिया नाम इसलिए बिकॉज उसको वो एक्चुअली ऐसे दिखाई देता है, उसका अपीयरेंस ऐसा ही है, उसमें आई थिंक एस्टिवेशन वैक्सिलरी है, और क्लिटोरिस जैसा एक छोटा सा पार्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इट्स नॉट लाइक, मतलब एक्टिव नहीं होता है ऐसा, बट इट जस्ट लुक्स लाइक दैट, इसलिए उसको क्लिटोरिया बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये ऊपर से प्रीप्यूस प्रेजेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और ये जो नीचे का ग्रीन कलर में जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये है क्लिटोरिस। ओके, तो क्लिटोरिस एंड प्रीप्यूस। ठीक है, ऊपर की तरफ ना क्लिटोरिस का हुड भी होता है, HOOD, बहुत बार प्रीप्यूस को क्लिटोरिस हुड भी बोलते हैं, या अलग पार्ट भी उसको मेंशन किया, जो ग्रीन कलर में मैंने ऊपर मेंशन किया, आगे वाले स्लाइड में वो दिखाई देगा आपको। तो ये हो गया क्लिटोरिस। ओके, तो ये क्लिटोरिस है, प्रीप्यूस बता दिया, और ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, जो एक्चुअल क्लिटोरिस है, जो स्वोलन पोर्शन है वो सामने की तरफ, जो प्रीप्यूस कवर करता है, जैसे मेल पीनस में जैसे प्रीप्यूस ग्लैंड्स को कवर करता है और फिर रिलीज कर देता है, कवर कर देता है, मतलब पीछे की तरफ मूव होता है, आगे की तरफ मूव होता है, वैसे ही जो पोर्शन इसका एक्सप्लोज होता है ना, वही होता है ग्लैंड्स, इसलिए ग्लैंड्स भी मैंने उधर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेस्टिब्यूल पे। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल पे, तो इस वेस्टिब्यूल में, स्लिट में, यू विल ऑब्जर्व देयर आर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो अभी आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया, बिकॉज मैं अभी इसके ऊपर ओवर राइटिंग थोड़ा हो जाएगा,
आई होप ना करूँ मैं, बट करना पड़ेगा किसी किसी पॉइंट पे। तो अब इसमें यू विल नोटिस कि यहाँ पर ऊपर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज ओनली नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफाइस, और इन इजी टर्म्स यूरेथ्रल ओपनिंग। यहाँ से यूरिन फ्लो होता है, ठीक है। और नीचे के तरफ आप थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग देखो, अंदर की तरफ है, ये रेड कलर का उसके ऊपर आने वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग देखोगे, एंड दिस ओपनिंग इज योर वजाइनल ऑरिफाइस। वजाइनल ऑरिफाइस का मतलब क्या होता है? वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो वजाइना है ना, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंदर की तरफ जो हम वजाइना बनाते हैं हमेशा, 10th स्टैंडर्ड तक हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ही सीखा है उसका। तो वजाइना जो है ना वो इसके अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर से स्टार्ट होता है। सो ये वजाइनल ऑरिफाइस है। यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व कि ये वजाइनल ऑरिफाइस जो है, जो गर्ल्स होती है जिन्होंने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होता है, उनके केस में ये वजाइनल ऑरिफाइस के ऊपर ना, ये जो मैंने जो वाइट कलर में ये बनाया हुआ है ना, इस तरह का कर्टन लाइक स्ट्रक्चर देखोगे। दैट कर्टन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइमेन, बट दिस हाइमेन इज नोन टू पार्शली ब्लॉक द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इट पार्शली ब्लॉक्स द वजाइनल ओपनिंग। तो क्या होता है ना, जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है एंड स्टिल शी हैजंट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये जो हाइमेन है वो टेयर नहीं होता है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो शुरू हो जाता है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो इसी हाइमेन के पार्शली कवर्ड रीजन्स, मतलब जो खुले खुले रीजन है उसमें से रिलीज हो जाएगा बाहर, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अभी इस पे बस एक सोशल मैसेज है, हमारे बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस पे ना ये हाइमेन को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं। हाइमेन इज़ कंसिडर्ड कि भाई अगर कोई वुमेन वर्जिन है तो हाइमेन होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सबसे पहली बात तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी क्यों बनता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मेल्स के केस में देर आर वेरी रेयर वेज टू चेक वेदर मेल इज़ वर्जिन और नो। तो फीमेल के केस में फीमेल का कैरेक्टर जजमेंट होता है बहुत बार हाइमेन को लेकर, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है नहीं करना है वो फीमेल का और मेल का डिसीजन होता है जो आपस में है। स्पेसिफिकली अगर फीमेल अपनी बॉडी के बारे में बोल रही तो उसका डिसीजन है, उसके बेसिस पे उसका कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि मेल्स में तो आपके पास तरीका ही नहीं है चेक करने के लिए, राइट। तो मतलब देर आर मेनी केसेस कि जहाँ मेल्स बोलते हैं वी वांट अ वर्जिन वाइफ, बट वो खुद वर्जिन नहीं होते, तो यू नो ये वर्जिन वाला चीज़ ही कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, ये पहली चीज़ है। एंड सेकेंड चीज़ जो होता है ना, जो हाइमेन होता है दैट कैन एक्चुअली टेयर इवन इन रेगुलर केसेस विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। कभी कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर प्रॉपर्ली नहीं निकलता तो ऑपरेट करके वो हाइमेन को टेयर करके निकालना पड़ता है, ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, डॉक्टर्स करते हैं वो। सेकेंड चीज़ जो होता है वो ये भी होता है कि जब कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर ली, एक्सेस फिजिकल वर्कआउट कर लिया, साइकिलिंग कर ली, तो उस केसेस में जहाँ स्ट्रेचिंग होता है ना लेग्स का, वहाँ भी हाइमेन फट जाता है। सो एनीवेज दैट शुड नॉट बी द थिंग व्हाट डिसाइड्स the character of a female, okay. Try to understand this. Hymen, presence or absence of hymen does not decide the character of female, and character of female should not be judged with the presence or absence of hymen, okay. It's a social message we are obliged to give, and I like to talk about it because it's very right, huh? So I told you about urethral orifice, I told vaginal orifice, told you about hymen, okay. अब क्या होता है, जैसे मेल्स के केस में काउपस ग्लैंड है जो फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, विच इज़ स्लिपरी फ्लूइड, विच इज़ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, सो दैट यू नो पीनस कैन इजीली एंटर इन द वजाइना। वैसे ही वजाइना के दोनों साइड्स पर भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ग्लैंड्स, ओके, लाइक बल्बोयूरेथ्रल और काउपस ग्लैंड्स, विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, सिमिलर, ओके। वो यहाँ पर होते हैं ग्लैंड्स, ये देखो, ये इनके ओपनिंग्स एक्चुअली यहाँ पर होते हैं, वो ग्लैंड्स यहाँ पर नहीं, तो अंदर की तरफ होते हैं, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है तो अंदर की तरफ है, उनका पाइप का ओपनिंग यहाँ पर होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस आर नोन एज ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड का ये दोनों ओपनिंग है, ये और ये,
समझ में आ रहा है? तो इसका वही फंक्शन होता है कि बाबा ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट करो ताकि मूवमेंट अच्छे से हो, फ्रिक्शन ना हो ज़्यादा पीनस और वजाना के बीच में, विच माइट कॉज डैमेज टू द बॉडीज, है ना? ओके, और इसके साथ साथ और एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो जिसको बोलते हैं स्किन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उसको? स्किन ग्लैंड्स। अब ये स्किन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास होते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास होने वाले जो मैंने डॉट्स बनाए ना, दीज आर कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ स्किन ग्लैंड्स। अब ये स्किन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? दीज आर एक्चुअली नोन टू सिक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, बट फॉर व्हाट? फॉर पासिंग द यूरिन। यूरिन पास करने के लिए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी यह स्किन ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है? बट जस्ट फॉर पासिंग यूरिन, नथिंग एल्स। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस की इतने चीज़ों में कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग अलग अलग है। यूरिनल जेनिटल डक्ट एक नहीं है, ये जेनिटल डक्ट है, यूरिनल डक्ट है, दो अलग डक्ट्स है। तो यूरेथ्रा है और ये वजाइना है। मेल्स में दोनों एक ही थे, ठीक है? सो ये स्किन्स ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है, ये इनका और एक फंक्शन होता है, इनमें कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जिससे यूटीआईज नहीं होते, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए वो केमिकल्स बनाता है, ठीक है? तो ये हमने कवर कर लिया। क्या हमने कवर कर लिया? स्किन्स ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया है पूरा स्ट्रक्चर। अब ये बहुत घिचमिड़ी दिखाई दे रहा है, बट अगर आप स्टेप वाइज अगर इसको सीखोगे तो आपको, स्टेप वाइज फिर से देखोगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। एंड डोंट वरी, इसके आगे मैंने एक इमेज भी रखा है इसी का, ताकि आप इसी का मतलब एक अच्छा फोटोग्राफ रखा है जिससे आप लोगों को यही सब चीज़ें उधर नोटिस होंगी, एक आधे दो एक्स्ट्रा ही चीज़ें दिखाई देंगी उसमें, ठीक है? आई होप समझ में आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें, हाँ बाय द वे सॉरी, ये एक पॉइंट रह गया बताना। तो अभी ये जो पोस्टीरियर कमिशर है और एनस है, इसके बीच में ना आप नोटिस करोगे कि देयर इज अ रीजन प्रेजेंट। ये रीजन प्रेजेंट है ना, इसी को बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम, PERINIUM। तो बेसिकली ये पेरिनियम ही वो रीजन होता है जो एनस को और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से अलग करता है। बहुत छोटा सा गैप होता है, ठीक है? यूजुअली जब पार्चुरेशन के पहले, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी करने से पहले ना, इसका मसाज अच्छे से किया जाता है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है वाइल डिलीवरिंग द बेबी। ओके, सो देयरफॉर दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अगर आई डोंट थिंक मैंने कोई पॉइंट मिस किया, ऑन पर्पस मैंने पॉइंट्स लिखे थे, बट अगर कुछ मिस हो गया तो मैं आगे वाले लेक्चर्स में कवर कर ही दूंगा। बट नथिंग हैज़ मिस, मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा ही बताया आपको, कम नहीं बताया, ठीक है? बाय द वे, हाँ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा ना, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्वा। ओके, वी बहुत बार, फर्स्ट वाला वी बहुत बार मतलब प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वल्वा बहुत रेयरली बोलते हैं, अल्वा बोलते हैं। ओके, अल्सो नोन एज पुडेंडम, ठीक है? अलग अलग नाम है, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, नथिंग एल्स, ठीक है? ओके, सो दिस इज द एक्चुअल फिगर, और ये भी डायग्राम ही है, कोई एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, डायग्राम ही है। बट इसमें वो सारे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे जो पार्ट्स मैंने उधर मेंशन किए थे, ठीक है? सो यू कैन सी मॉन्स प्यूबिस, राइट? मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है, ओके? तो आपको लैबिया मेजोरा दिख रहा है, ये पूरा जिसपे हेयर प्रेजेंट है जो हमने बनाया था। फिर ये लैबिया माइनोरा दिखाई दे रहा है, देखो लैबिया माइनोरा, ओके? फिर ये मॉन्स प्यूबिस, किधर ये मॉन्स प्यूबिस, हाँ मैंने अंडरलाइन किया पहले। ये क्लिटोरिस दिखाई दे रहा है आपको, क्लिटोरल हुड दिखाई दे रहा है जिसको प्रीप्यूस भी बोलते हैं। प्यूबिक हेयर भी मेंशन्ड है यहाँ पर। ये वजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर इधर बार्थोलिन ग्लैंड्स के ओपनिंग रहेंगे। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहाँ स्किन ग्लैंड्स के ओपनिंग रहेंगे, ठीक है? ये हाइमेन का पार्शियली ऑक्लूडेड लेयर होगा, ओके? ये पोस्टीरियर फोर्शे मैंने आपको बताया था, ये देखो ये एनस, और ये जो पोस्टीरियर कमिशर है देखो यहाँ पर, जहाँ लैबिया मेजोरा मीट हो रहा है, उसके बीच में पेरिनियम है, एनस है। और ये एक नया पॉइंट है यहाँ पर, फोसा नेविकुलरिस, ठीक है? ये फोर्शे के अंदर होता है, बट लैबिया माइनोरा का ही पार्ट है वो, ठीक है? और ये पोस्टीरियर कमिशर। सो सेम चीज़ है, कोई कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है? बस ये मतलब प्रॉपरली बनाया हुआ डायग्राम है, और वो मैंने तुम्हारे सामने लाइव बनाया ऑन पर्पस, ताकि आपको पता रहे। एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा,
जो मैंने उधर बनाया वो बनाया तो भी ठीक है, आप पेंसिल से ही बनाओ, कलर पेंसिल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने उसको इतने सारे अलग अलग कलर से बनाया था, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। बट लास्ट वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, जो पहले भी मेंशन किया था मैंने, दोज आर ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड्स। अब ये पार्ट का काम क्या है? इस पार्ट का काम है नर्चर करना ग्रोइंग फीटस, ग्रोइंग इन्फेंट को, ग्रोइंग चाइल्ड को नर्चर करना। 1 से 2 साल के एज तक मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी के लिए होते हैं मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड्स तभी तो नहीं बनेंगे ना, मतलब ब्रेस्ट जो होते हैं वो तभी तो नहीं बनेंगे जब रिक्वायरमेंट होगा, पहले ही रेडी सब रखा जाता है, राइट। तो इसलिए एक फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है, शी विल बी ऑल्सो हैविंग अ ब्रेस्ट, एंड फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, हु इज़ अबाउट एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, शी ऑल्सो विल बी हैविंग अ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट दोनों में प्रेजेंट होंगे, राइट। अभी देखा जाए तो मेल्स में भी होते हैं ब्रेस्ट, बट ब्रेस्ट आर रिड्यूस्ड। एक्चुअली ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? मैमरी ग्लैंड्स। और मैमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस मतलब हम मैमल्स हैं, तो मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स तो नहीं है। मेल्स में भी तो निपल्स होते हैं, ओके। तो निपल्स ब्रेस्ट के ही ओपनिंग होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स के ही ओपनिंग्स होते हैं, बट मेल्स में वो रूडिमेंट्री होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, तो इनका कोई काम नहीं होता। बट फीमेल्स में दोज आर फंक्शनल, बिकॉज फीमेल्स ओनली आर मेंट टू नर्चर द चाइल्ड, ओके। ऑलराइट, तो मैमरी ग्लैंड्स का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होता है? देखो, ये एक साइड दिखाया फीमेल के बॉडी का, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्लैविकल, ये कॉलर बोन है। तो इस कॉलर बोन के नीचे जो पेक्टोरल रीजन है, मतलब शोल्डर के साथ वाला जो रीजन है, इधर एक मसल होता है पेक्टोरालिस मेजर्स या मेजर, वो एक मसल होता है। वही मसल के हेल्प से एक फैटी टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बट वो फैटी टिश्यू बना कैसे? दैट इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो फैटी टिश्यू यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेजेंट होता है, और वही फैटी टिश्यू में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, छोटे 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 ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वगैरह वगैरह हम सब देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू द पोजीशन। तो क्या होता है ना, देखो ये स्किन का लेयर है यहाँ पर ऊपर, उसके नीचे आप देखोगे ये पूरा फैट का लेयर है, ये येलोइश जो दिखाई दे रहा है। फिर ये जो आप देखते हो, ये मैमरी लोब्यूल्स बोलते हैं इनको, ये सारे बड़े बड़े लोब्यूल्स है ये। इसके अंदर ना छोटे छोटे सैक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मैमरी एल्वियोलस। ये एल्वियोला है। अब भी आप बोलोगे सर एल्वियोलस तो इधर होता है लंग्स में, तो उधर भी होता है, बट ये मैमरी है ना। तो ये सारे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दीज ऑल आर लोब्यूल्स, मैमरी लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो मैमरी लोब्यूल्स है, इनमें अंदर की तरफ मैमरी एल्वियोला होते हैं, जो जिसमें बनता है मिल्क, तो वहीं से प्रोड्यूस होता है। लोब्यूल्स बहुत सारे एल्वियोला को जोड़कर बनता है, ठीक है। तो ये लोब्यूल्स में से फिर आगे इनके डक्ट्स में से, पाइप्स में से मूव करते करते इट कम्स टिल द ओपनिंग ऑफ द मैमरी ग्लैंड, दैट ओपनिंग इज नोन एज निपल, ओके। तो निपल के पहले ना एक रीजन होता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ना तो ये एक रीजन होता है यहाँ पर पीछे की तरफ, ये निपल ही है, इतना इतना ओपनिंग है निपल का। बाकी इतना रीजन जो पीछे है उसको वो एरियोला बोलते हैं। तो वो एरियोला में कुछ टाइम के लिए मिल्क स्टोर हो सकता है, तो वहाँ पर स्टोर होकर फिर मिल्क इजेक्ट होता है, रिलीज होता है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, वो चाइल्ड के लिए जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है, वो थिक होता है और येलोइश होता है, और इसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम ये बहुत ज़्यादा, कोलोस्ट्रम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है। मिल्क के साथ साथ इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चाइल्ड को नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क जो है मदर का चाइल्ड को मिलना ही मिलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका इम्यूनिटी उसी पे डिपेंड करता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म उस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट्स उस पर डिपेंड करते हैं, सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। आज बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, बट स्टिल मदर्स फर्स्ट मिल्क इज़ मदर्स फर्स्ट मिल्क, एंड दिस इज मदर्स फर्स्ट मिल्क इज़ नोन टू क्योर मेनी डिजीजेज ऑल्सो। बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारा डिफेंस रहता है उसमें। बाय द वे, ये जो मैंने बनाया है इसका ये लैटरल व्यू भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, वो डिस्कस करता हूँ मैं। तो कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 1-1.5 ईयर तक जितना टाइम तक मिल्क सिक्रीट हो रहा है मदर के ब्रेस्ट में, उतने टाइम तक उस चाइल्ड ने मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो मैंने आपको बताया था, देखो ये चेस्ट वॉल है यहाँ पर, ये रिब्स हैं,
ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो वो पेक्टोरल मसल जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लोब्यूल्स देखो, मैंने बताया ना छोटे दिख रहे इधर छोटे, ये एल्वियोल है, ये एल्वियोलस बोलो सिंगुलरली, यही मिला के लोब्यूल्स बना रहे हैं, फिर लोब बनाते हैं। और आगे देखो ये एरियोला दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने बताया था आपको ब्लू कलर में, ये देखो एरियोला, यही है एरियोला, ये पूरा रीजन, ठीक है। और ये निप्पल, ये मिल्क डक्ट एडिपोज टिश्यू हम देखेंगे। तो ये मैमरी ग्लैंड्स में इतना सारा, ये पूरा फैट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है ना एडिपोज टिश्यू, वो उसको सपोर्ट करता है, ये पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया मैमरी ग्लैंड्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो इस स्वेट ग्लैंड्स मतलब स्वेट ग्लैंड जो है उनका साइज़ बढ़ जाता है और मॉडिफाई होकर वो मिल्क प्रोड्यूस करना की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो है वो कहाँ बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड इन द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है, स्किन के लेयर्स मल्टीपल लेयर्स होते हैं ना, उसमें एक सबक्यूटेनियस लेयर होता है जो हमारे एक्चुअल स्किन लेयर के नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर देख सकते थे आप, इसमें देखो ना, ये स्किन है ना, उसके अंदर ये स्किन का पहला लेयर, सेकंड लेयर, ऐसा मल्टीपल लेयर्स है। और ये लेयर के बाद ये वाले लेयर के बाद मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो एक्चुअली कैसा होता है, पहले स्किन का लेयर होता है, फिर फैट का लेयर होता है और उसके बाद मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो उसको काफ़ी सेफली रखा जाता है। तो ये वैसे ही टाइप का है, बट ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है ऑन पर्पस, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो देख रहे हो, देखो ये स्किन का लेयर है, फिर ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको ये येलो कलर में, ये क्या है, ये फैट है, ठीक है। ये देखो पेक्टोरालिस मेजर मसल। फास्ट बोलने जाता हूँ तो मैक्सिमम टाइम अटक जाता हूँ, फिर भी फास्ट बोलने से सुधरता नहीं हूँ मैं। पेक्टोरालिस मेजर मसल पहले बराबर बोला, अभी बस गलती हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर फैट प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा ना फैट है, फैट। तो ये जो फैट है, यहाँ रिब्स भी देख सकते हो, ये लंग का भी लेयर देख सकते हो, लंग है, रिब्स है, फिर यहाँ पर पेक्टोरालिस मेजर मसल है, फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, वो मैमरी ग्लैंड्स को होल्ड करने के लिए होते हैं बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे काफ़ी चीज़ें, ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बंचेस, ये जो बंचेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यही बंचेस होते हैं जिनको हम लोग लोब्स बोलते हैं, मैमरी लोब्स, मैमरी लोब्यूल्स, है ना। सो होता क्या है ना, इनके अंदर आप ऐसा देख पाओगे, ये ऐसे ब्रांचिंग होता है मल्टीपल, यहाँ पर एक एल्वियोला है, दूसरा एल्वियोला है, ये मैमरी एल्वियोला है, ठीक है। मैमरी एल्वियोला मतलब इसमें मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्यों बना रहा हूँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं मैमरी लोब, बट इसके अंदर के एक पार्ट को बोलोगे लोब्यूल। और ये सिंगल जो है ना, दिस इज बीन कॉल्ड एज एल्वियोला, बट कौन सा वाला, मैमरी एल्वियोला। और ये जो है ना आगे जाके लिंक करेंगे, ओके। इनको ही बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ये ट्यूब रहता है, डक्ट रहता है, फिर मैमरी एम्पुला बनता है। इधर दिखाता हूँ मैं वो, बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा लोब, ये एक पार्ट में प्रेजेंट है, ये पूरा रेड कलर का जो बंच दिख रहा है उस एक में ये पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्स कैसे देखो ज़रा, सबसे अंदर प्रेजेंट होता है मैमरी एल्वियोला, मल्टीपल एल्वियोलास जैसे ज्वाइन होके बना देते हैं मैमरी लोब्यूल। मैमरी लोब्यूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर मल्टीपल लोब्यूल्स ज्वाइन करके बनाते हैं मैमरी लोब। एंड एक ब्रेस्ट में यू विल ऑब्जर्व अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मैमरी लोब्स। ये देख रहे हो ना, ये अभी तो 2 डायमेंशन है ना, उस साइड पे भी तो होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, राइट। तो फिर ये जो है ना, इनके केस में मैमरी लोब्यूल जो है, इनके ट्यूब्यूल्स बनते हैं, ये मैमरी ट्यूब्यूल्स है छोटे छोटे, देखो ना, ये वाले ये मैमरी ट्यूब्यूल्स है, ये मिलकर बनाते हैं मैमरी डक्ट, ये बड़ा वाला मैमरी डक्ट। और ये जो मैमरी डक्ट है, ये आगे जाके थोड़े से थोड़े से फ्लैट स्ट्रक्चर्स बनाता है। ट्यूब ही रहता है बट वो चपटा हो जाता है, फ्लैट, मतलब ये ऐसा ट्यूब है
और ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग सोलन, थोड़ा सा ट्यूब में सोलन स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर का एम्पुला बोलते हैं। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिखाया था। तो वो मैमरी एम्पुला बनाता है। वही मैमरी एम्पुला फिर थोड़ा उसमें मिल्क थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो सकता है, तो वो आगे जाके कन्वर्ट होता है मैमरी लैक्टिफेरस डक्ट और साइनस। ये देखो इधर लैक्टिफेरस साइनस या डक्ट दिया। साइनस का मतलब भी कैविटी होती है, तो थोड़ा सा मोटा डक्ट रहता है। ओके, बहुत बार ऑल्टरनेटिव टर्म्स में यूज़ करते हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ लैक्टिफेरस डक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो साइनस हम उसको सेपरेटली भी कंसिडर कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये साइनस है और यहाँ पर बाद में डक्ट्स हैं और आगे की तरफ निप्पल है जहाँ से मिल्क रिलीज होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? मतलब क्या कैसे कैसे रीजन से। सबसे पहले मैमरी एल्वियोला है, वो एल्वियोला मल्टीपल जॉइन होकर क्या बनाते हैं, मैमरी लोब्यूल, मल्टीपल लोब्यूल्स लोब बनाते हैं। तो हर एल्वियोला का जो डक्ट निकलता है वो क्या होता है, मैमरी ट्यूब्यूल। मल्टीपल मैमरी ट्यूब्यूल जॉइन होकर मैमरी डक्ट बनाते हैं। मैमरी डक्ट मैमरी एम्पुला बनाता है। मैमरी एम्पुला आगे जाके फॉर्म करता है लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस आगे लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, और यही लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो कनेक्टेड निप्पल के साथ होता है और एरियोला के साथ भी कनेक्ट होता है, और वो एरियोला में स्टोर कर देता है कुछ टाइम के लिए मिल्क को, और आगे जाके निप्पल से रिलीज होता है। एक्चुअली मिल्क ना निप्पल्स में से इजेक्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में चाइल्ड इज़ नॉट यूज टू सकिंग मिल्क फ्रॉम द निप्पल्स, राइट। तो चाइल्ड का मेहनत कम होने के लिए निप्पल्स हैव पोटेंशियल टू रिलीज मिल्क डायरेक्टली आउटसाइड। ठीक है, और ये जो रिलीज होता है मिल्क, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन या लैक्टिफेरस हार्मोन बोलते हैं उसको। तो उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आई सपोज मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इसके। कुछ अगर डाउट है, डिफ़िकल्टी, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें हम ओवरीज देखेंगे, ओविडक्ट देखेंगे, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस देखेंगे, सर्विक्स देखेंगे एंड वजाइना। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ओवरी का पार्ट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। तो लेट्स सी मैं सब कवर करता हूँ या सिर्फ ओवरी वाला पार्ट पहले कवर करते हैं, देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी तक, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि सब कवर कर दूंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा वीडियो आप लोगों के लिए, ये सोच रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। स्टिल अभी के लिए तो ध्यान में रखो कि फुल इंटरनल जेनिटेलिया में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।